जब भक्त प्रहलाद को गुरु खंडा मार्ग हर प्रकार से समझा करके हार गए, तो उसको उसके पिता के पास में लेकर के पहुंच गए। जब हिरण्यकश्यप के पास में लेकर के पहुंच गए, उसी समय हिरण्यकश्यप कहने लगा कि हिरण्यकश्यप कहने लगा, क्या करते हो तात, खाते नहीं सपूत है अपने कुल की बात। हिरण्यकश्यप कहने लगा, बेटा आप ये क्या कह रहे हो? कोई बेटा अपने घर की बात कभी जाहिर नहीं करता। और बोले कि सच्चा सपूत सच्चा योद्धा मौके से बदला लेता है। कोई मनुष्य बैरी का नाम न लेता है। आज हिरण्यकश्यप कहने लगा, बेटा यदि एक सच्चा पुत्र है, बेटा है, वो कभी अपने बैरी का नाम नहीं लेता, और एक सच्चा सपूत मौका पाकर ही बदला लेता है। कहा भक्त प्रहलाद ने, सच कहते हो तात, पर न सुहाती है मुझे पक्षपात की बात। प्रहलाद कहने लगा, पिताजी आप सत्य कह रहे हो, लेकिन मुझको पश्चाताप हो रहा है कि आप लोगों की बात मेरे कुछ भी समझ में नहीं आती। और बोला कि बैरी नर का नर ही होगा, नर का नर ही से जोड़ा है, इसलिए यहाँ नर को नर ही जो कर डाले सो थोड़ा है। बैरी नर का नर ही होगा, नर का नर ही से जोड़ा है, इसलिए यहाँ नर को ही नर जो कर डाले सो थोड़ा। आज भक्त प्रहलाद अपने पिताजी को समझा कर कहने लगे, पिताजी यहाँ पर नर ही नर का जोड़ा है, और नर जो एक इंसान दूसरे पर कर डाले वो थोड़ा है। आप जो प्रभु को बैरी बतलाते हो, ये केवल आप मोह मात्र का कारण बता रहे हो। वो तो सभी से प्रेम करता है, जो उनसे बैर करता है उनका बैरी है, जो उनसे प्रीति करता है उसके लिए वो प्रेम करते हैं। और कहने लगे, पिताजी जिनको आप बैरी मानते हो, शस्त्र बतला रहे हो, आप उन्हीं भगवान का भजन करो, अपने हट को छोड़ दो, व्यर्था जन्म इस प्रकार से ना गवाओ। जब इतनी बात को सुना, हिरण्यकश्यप ने जैसे ही राम का नाम सुना,
वैसे ही उसके क्रोध की ज्वाला उठी और अपने पुत्र को गोदी से फेंक दिया और बोला कि फौरन बतलाहट छोड़ेगा क्यों रे नादान हठी बच्चे, अन्यथा मौत आ पहुंची है वो ढीठ ब्रह्म ज्ञानी बच्चे। हिरण्यकश्यप कहने लगा बेटा, उसको अपनी गोदी से फेंक दिया और कहने लगा अरे हट्टी बच्चे, तो बता ये नाम लेना छोड़ेगा या नहीं, अन्यथा तेरी मौत आ गई है। भक्त प्रहलाद ने मुस्कुरा करके मानो कि जलती हुई आग पर घी छोड़ दिया हो या पृथ्वी पर गिरते गिरते उसको किसी ने उठा लिया। उसी समय भक्त प्रहलाद बोले कि बोले प्रहलाद देह छूटे तो शायद नाम न छूटेगा। भक्त प्रहलाद कहने लगा पिताजी, शायद ये मेरी देह जब छूट जाएगी तो शायद राम का नाम लेना छूट जाए, वरना ये तार टूट सकता है लेकिन मैं राम का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। जब इतनी बात को हिरण्यकश्यप ने सुना, उसने तुरंत ही प्रहलाद का हाथ पकड़ लिया और अपनी कयाधु रानी के पास में लेकर के पहुंच गया और बोला कि प्रियतमे समझता था मैं यह, प्रियतमे समझता था मैं यह, प्रहलाद सुयस फैलाएगा। कुल में कलंक लग जाएगा। आज हिरण्यकश्यप कयाधु को लेकर के, हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को लेकर के कयाधु के पास में पहुंचा और कहने लगा प्रियतम, मैं तो ये समझ रहा था कि मेरा जो पुत्र है ये मेरा सुयश फैलाएगा, मेरे वंश का नाम बढ़ाएगा, लेकिन मुझको ये नहीं पता था कि ये मेरे कुल में दाग लगा देगा। और बोले तुम तो इसकी माँ हो, इसको समझा दो, मैं इसको एक अवसर दे रहा हूँ, वरना यदि तुम मेरी अच्छी पत्नी हो तो इसको अभी जहर दे करके मार दो। जब इतनी बात कयाधु ने सुनी तो बोली कि इस घोर त्याग की गाथा पर रानी सिंहासन त्याग उठी।
को सुना कि जहर दे दो, उसी समय कयाधु ने तुरंत ही अपने सिंहासन को त्याग दिया। ममता की ज्वाला फूट उठी, वो उठ दौड़ करके अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और समझाने लगी, बेटा अपने बैरी का नाम नहीं लेते, ये तो इसने तुम्हारे चाचा का वध किया था। और बोली, कहने लगी हिरण्यकश्यप से कि बोली तुमको तो सदा छाया रहता क्रोध, बच्चों को होता नहीं भले बुरे का बोध। कयाधु हिरण्यकश्यप से कहने लगी, तुमको तो हमेशा क्रोध ही सवार रहता है, ये तो अभी बच्चे हैं, इनको भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं है। और कहने लगी, किसी ऐसे मस्खरे ने इसको राम का नाम बतला दिया होगा, ये तो अभी बालक है, बालक के स्वभाव में आकर के इसने अपने बैरी का नाम लेना शुरू कर दिया। आज भक्तों, जब कयाधु कहने लगी, आप जाओ, मैं तो इसकी माँ हूँ, मैं अपने बेटे को समझा दूंगी, अपने बैरी का नाम नहीं लेगा। और बोली, कहने लगी कि तुम आप राज राजेश्वर हो, देवों से बढ़कर इज्जत है। बतलावो कौन जरूरत है। कयाधु प्रहलाद से कहने लगी, बेटा आज ये तीनों देव आपके पिता के कहने में है, देवताओं से बढ़ करके तुम्हारी इज्जत है, फिर तुमको किसी देवता की पूजा करने की कौन सी जरूरत है। उसी समय प्रहलाद कहने लगे, मैया तुम तो बावली हो गई हो, हम लोग राजा हैं, राजेश्वर हैं, पर वो तो परमेश्वर परमपिता परमात्मा है, फिर भी आप उनकी बराबरी करती हो। और बोले कि सूर्य की ज्योति से सीता भी सूर्य की तरह चमकता है, पर माता जी यह याद रहे वह सूर्य न माना जाता है। उदाहरण में कहने लगे, मैया सूर्य की ज्योति में यदि शीशे को रख दिया जाए तो शीशा भी सूर्य की तरह चमकने लगता है, लेकिन मैया ये तो नहीं होता कि शीशा भी एक सूर्य बन जाए। और कहने लगे, राजा क्या और ईश्वर क्या है ये तो मेरा हृदय ही जानता है। इस शुद्ध स्नेही आत्मा पर मेरा हृदय चूर्ण हो गया। जब इतनी बात को कयाधु ने सुना कि रानी बोली झिड़क कर, अरे हठी हठ छोड़, नहीं समझता दूध मुहे अभी जहर का जो। कयाधु समझा करके कहने लगी, अरे हठी तू अपना हठ छोड़ दे, अभी तू नादान है, बच्चा है,
जहर का तोड़ नहीं समझता। जितनी बार उसको कैद समझाती है उतनी बार वो सभी को चकमा दे देता है और बोला कि राम रटना घनश्याम रटना, घनश्याम रटना, वके बेटा को लाग गई है राम रटना, वके बेटा को लाग गई है राम रटना। पर्वत से डालो वके बेटा को लाग गई है राम रटना, वके बेटा को लाग गई है राम रटना। वके बेटा को लाग गई है राम रटना, वके बेटा को लाग गई है राम रटना। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की।